अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है और तमाम टीमें अपनी भरपूर तैयारियों के साथ इस पाकिस्तान सुपर लीग के इस बड़े इवेंट में शिरकत कर रही हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर कुछ टीमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे मैचेस हैं, वो बेहतर हो सकें। ख़ासतौर पर अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की, पेशावर ज़ल्मी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन कुछ टीमें हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और इन टीमों में भी कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए साहबजादा फरहान की, तो साहबजादा फरहान बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस उनकी जानिब से आ रही हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक वो 3 मैचेस में 1 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। इसके साथ साथ साहबजादा फरहान एक 50 स्कोर कर चुके हैं और मजमूई तौर पर देखा जाए तो उन्होंने 3 मैचेस में 184 रन बनाकर इस टूर्नामेंट में यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त वो टॉप पर हैं। और इससे पहले नेशनल टी20 कप जो हुआ था, जिसमें उन्होंने 3 सेंचुरियां स्कोर की थी, 2 50 स्कोर की थी, उसमें भी वो टॉपर थे। और यूं कहिए कि साहबजादा फरहान एक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने जबरदस्त ये रिकॉर्ड बनाया था कि एक 1.5 माह के अंदर उन्होंने 4 सेंचुरियां स्कोर कर दी। और इससे पहले ये रिकॉर्ड मुख्तलिफ प्लेयर्स के पास रहा है, लेकिन उन सब ने, किसी ने 29 में, विराट कोहली भी शामिल है, किसी ने 30 इनिंग, शुभमन गिल भी शामिल हैं, बटलर भी शामिल हैं, सब ने 4 सेंचुरियां स्कोर की, लेकिन सब ने 30-30, 25-25 इनिंग के बाद की हैं। ये वाहिद प्लेयर हैं जो सिर्फ 9 इनिंग्स के अंदर, या आप कह लें कि 10 इनिंग्स के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि उन्होंने 4 सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं और तकरीबन 2 से 3 50 स्कोर कर दी हैं। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान की जानिब से अभी तक जारी है, इस पर बात करेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी एक मरतबा फिर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से भी आई है और लगता है कि वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट बदियू साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया बदियू जमान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है सर। जो मैच अभी कराची में लास्ट मैच हुआ उसकी थोड़ी बात करते हैं। क्राउड आया, नहीं आया, क्या मंजर देखा आपने? देखिए, क्राउड की जहां तक बात करते हैं लुकमान भाई, आप कराची में हमेशा से ये रहा है कि क्राउड बहुत कम आता है जी। असल में। और सबसे बड़ी वजह जो वो सामने आई है, एक तो टाइमिंग का बड़ा डिफरेंस है। पहले मैच में वो 6:30 बजे टॉस होता था, 7 जी। बजे शुरू हो जाता था। लोग आते थे 10:30 11 बजे, मैच खत्म होने के बाद वो घरों को चले जाते थे। लेकिन 8 बजे जब मैच शुरू होगा तो वो 12 ही स्टेडियम में ही बच जाते हैं। फिर लोगों को अपने घरों में जाते वक्त जो है तो वो तकरीबन 1 बज जाता है। अगले दिन को ऑफिस या और अपने अपने कामों में भी जाना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दूर है। और दूसरा, आपको मालूम है कि कराची वाले जो शायकीन है या फैंस है, उनका मिजाज थोड़ा सा वखरा है। चाहे वो लाहौर हो, पिंडी हो या मुल्तान हो, इनसे थोड़ा वखरा मिजाज रखते हैं। क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी किस्म की रुकावट ना हो और जब वो जाएं स्टेडियम तो दरवाजे खुले हों, कोई उनको चेक ना करे और आराम से वो जाके मैच देखें और अपनी मर्जी से आ जाएं। तो ये वो रुकावटें नहीं बर्दाश्त करते। हालांकि पिछले जो पीएसएल या जितने भी मैचेस होते थे, उसमें ये था कि बहुत ज्यादा रुकावटें होती थी। बहुत दूर जो है वो उनको गाड़ियां पार करने के बाद पैदल आता था। लेकिन अब जो इस पीएसएल में खास तौर पर ऐसा है कि सिर्फ स्टेडियम के सामने 2 मुकामात है, जिसमें नेशनल कोचिंग सेंटर है और उसके बराबर में एक ग्राउंड है, चाइना ग्राउंड उसको कहते हैं। तो वहां पर पार करने के बाद वो सुकून से अपने अपने गेट से अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं होती। सही। लेकिन उसके बावजूद जो है वो शायकीन क्रिकेट नहीं आ रहे। और एक तो सबसे बड़ी वजह ये टाइमिंग वाली है और दूसरी वजह आपको मालूम है कि वो क्या है, बहुत सारे लोग जो जी हैं जी जी। इस तरफ नहीं आना चाह रहे कि वो एक सोशल क्रिकेट के मीडिया पर एक इस डिबेट चल रही है, स्टेडियम में आए। कैंपेन चल रही है, तो आप कह ये लें कुछ गुफ्तगू हो रही है, तो उस वजह से भी आप कह रहे हैं मुतासिर हो रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी है। बहुत सारी जो आपको वजूहात मालूम है उनमें कि एक जिस ये भी तरीके है। से अच्छा बदियू जमान साहब, अब हम कुछ बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, आगाज़ करेंगे साहबजादा फरहान के इस टूर्नामेंट में जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो साहबजादा फरहान है। उनके स्टैट्स भी आपके सामने रखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं कि साहबजादा फरहान जिनको बिल्कुल लास्ट पर पिक किया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो अभी तक टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में। 3 मैचेस में 184 रन हैं, 61.33 की उनकी एवरेज है। स्ट्राइक रेट उनका 165.76 का है, एक 50 स्कोर किया है, एक सेंचुरी स्कोर की है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है साहबजादा फरहान की इस टूर्नामेंट में और लगता यह है कि वो जिस फॉर्म में हैं वो कुछ ना कुछ मज़ीद रिकॉर्ड्स अपने नाम करेंगे इस पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के एडिशन में। बदियू जमान साहब, साहबजादा फरहान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, पहले तो ये मेरी समझ से बाहर है कि कैसे हो गया
कि पाकिस्तान सुपर लीग की किसी भी टीम ने इस लड़के को पहले मरहले में पिक ही नहीं किया। सिर्फ एक लास्ट पिक रहती थी पेशावर ज़ल्मी की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और गुड लक इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि उसने फिर आखिर में पिक कर लिया साबरदा फरहान को। तो सर क्यों नहीं पहले मरहले में इनको पिक क्यों नहीं किया गया था? ये सब क्या चलता रहा है? देखिए लुकमान भाई, यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो चाहे फ्रेंचाइज जो है वो बड़े नामों की तरफ जाती हैं। जी ये नहीं देख रही कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है। बाबर आजम की तरफ जो है वो पेशावर ज़ल्मी जा रही है, फिर साइम अयूब हालांकि इंजरी के बाद वापस आए, उनकी तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन ऐसे प्लेयर जो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साहबजादा फरहान की मैं आज से नहीं, साहबजादा फरहान जो है वो इस नेशनल T20 को अगर आप छोड़ें भी तो पिछले 3 से 4 साल उसकी परफॉर्मेंस, चाहे वो 4 डे क्रिकेट हो, 1 डे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन अफसोस की बात इस वजह से है कि जब वो पाकिस्तान टीम में आता है तो उसको अपने नंबर पर नहीं खिलाया जाता, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। और पाकिस्तान टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपने नंबर पर ना खेलने की वजह से टीम से बाहर हो चुके हैं। देखिए, एक अगर ओपनर है तो उसको आप ओपनर खिलाएं, उससे परफॉर्मेंस लें, उसको 5 से 7 या 8 से 10 चांस दें, और उसके बाद परफॉर्म नहीं करते जी। भले उसको आप बाहर करें, बेंच में बिठा के रखें। लेकिन इस खिलाड़ी के साथ ऐसा ही हुआ है, एक मैच खेलने के बाद, 2 मैच खेलने के बाद इसको बाहर कर दिया जाता है। और फिर ये जो है वो कारकर्दगी का भूखा है, किसको कहते हैं ना खिलाड़ी को, वो वैसा है। और वे हर जगह जाकर परफॉर्म करते हैं। कल आपने मैच जब खत्म हुआ, जब सेंचुरी हुई दूसरे मैच में अपना साहबजादा फरहान की, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक तो सेलिब्रेशन जिस ने किया और जी जिससे उन्होंने हाथ जोड़कर वो कहा, इससे ये साफ जाहिर होता है कि भाई मौका दो, और मैं इस मौके की तलाश में हूँ, इसीलिए परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मेरी मुझसे और फिर परफॉर्मेंस ना हो मुल्तान तो आप भले बात मुल्तान के खिलाफ करें। भी उन्होंने 50 कर दी अबदुज्जमान साहब। बिल्कुल, मुल्तानी कलां भी बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। यही होता है जब एक प्लेयर को जो है वो बड़े दिल के साथ जाकर खेलता है, उसको प्रेशर नहीं लेता और अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देता है, तो फिर उसको कोई उसकी कारकर्दगी दिखाने से नहीं रोक सकता। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अगर बड़े प्लेयर में नामों की तरफ जाने के बजाय उन प्लेयर्स को लें जो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों रखी हुई है? इसीलिए रखी हुई है ना कि जी, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़का परफॉर्म करे उसको PSL भी उसको खिलाएं, उसको उसको पाकिस्तान पीएसएल टीम भी खिलाएं और फिर खिलाएं। उसको पाकिस्तान टीम की तरफ से खिलाया जाना चाहिए। जो परफॉर्मर है उनके साथ मजीद ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ बुरी परफॉर्मेंसेज हैं। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स बज़ में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज के हवाले से। मेरा सवाल यह है कि बदियुज़्ज़मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर साहबजादा फरहान को टीम में लिया जाता है तो आपके ख्याल में साइम अयूब आपके पास मौजूद हैं और वो फिट हो चुके हैं, साइम अयूब के साथ इनसे ओपन करवानी चाहिए, यही होना चाहिए? आप बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आपने पहले जो है फखर के साथ ऐसा किया कि फखर को ओपन था, उसको आपने 3-4 नंबर पे भेजकर उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा। इसीलिए जो मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान टीम में T20 में खास तौर पर अगर साहबजादा फरहान को शामिल करते हैं तो उसको 3-4 पर खिलाने के बजाय उसे ओपन कराएं, साइम अयूब के साथ उसे ओपन कराएं, फिर उसे परफॉर्मेंस मांगे। अगर वो परफॉर्मेंस देता है तो फिर ठीक है, अगर परफॉर्मेंस नहीं देता तो वो ये तो वही है कि आप चांस देंगे, जब मौका देंगे तो खिलाड़ी जो है वो खुलकर खेलेगा। और अपने हर कोई अपना चाहता है कि वो पाकिस्तान टीम से लंबे अरसे के लिए तक खेले। तो अभी आपने तो T20 की टीम भी अलग कर दी है, बाबर को अलग कर दिया है, रिजवान को अलग कर दिया है, वो उसके अलावा जो है ना आपने हारिस को नहीं खिलाया, आपने नसीम शाह को नहीं खिलाया। तो अगर आप T20 की टीम को एक अलग टीम बनाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में T20 स्पेशलिस्ट को जो है वो आप चांस दें और इससे ओपन कराएं। ओपन कराने के बाद उनको अपना खेल खेलने दें। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक टीम जब भी आपको मालूम है लुकमान में, जब जी जी टीम मैच खेल रही होती है तो उनका अपना एक प्लान होता है। आप उनको प्लान दे दें, प्लान के मुताबिक खिलाएं, खेलने दें, उनको मौके उसी नंबर पर दें जिस नंबर का वो खिलाड़ी है। अगर आप उसको नंबर पर मौका नहीं देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। सही है, उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। कुछ बात करेंगे, हमने बैटर्स की बात की जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान की, उसको डिस्कस किया। लेकिन बॉलिंग में देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी भी एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोबारा से कुछ फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, दोबारा से कुछ कलर्स में नज़र आ रहे हैं। कुछ लग रहा है कि वो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 10 ओवर्स करवाए हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक, और रन्स उनके जो खाए हैं उन्होंने वो 78 हैं, यानी कि 78 रन्स दिए हैं। और उनकी जानिब से 5 विकेटें हैं। इकॉनमी उनकी 7.8 की है।
क्या कहेंगे, जो लास्ट मैच था शहनशाह अफरीदी का बदियुज़्ज़मान साहब, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, खासतौर पर पहले ही ओवर में विकेट ली। देखिए शाहिन शाह अफरीदी की जो आपने बात की, देखिए शाहिन शाह एक बैट पैच होता है, वो खिलाड़ी पे आता है, कभी 2 मैचेस का होता है, कभी 10 मैचेस का होता है, ये बैट पैच आता है। लेकिन हम लोग भी जो है वो खासतौर पर तजियाकार भी हैं या साबिक क्रिकेटर भी हैं, एक खिलाड़ी को लेकर उसकी इतनी ज्यादा तनकीद करते हैं कि वो बेचारा जो परफॉर्म दे रहा होता है वो नहीं दे पाता। आप तनकीद मैं भी करूं, आप भी करें, जरूर करें, साबिक क्रिकेटर कर रहे हैं जरूर करें, लेकिन आप हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। लेकिन जो साबिक क्रिकेटर चाहे वो बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, मेरे ख्याल में इनसे जो है वो शाहिन शाह अफरीदी को जरूर टिप्स लेने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे अपने माजी के बॉलर रहे हैं कि जो आपको गाइड अच्छा कर सकते हैं। जब वो दूसरी टीमों को गाइड कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं गाइड कर सकते। तो इन खिलाड़ियों को जरूर उनके पास जाना चाहिए। पीएसएल हो रही है, आपके सामने होंगे, कमेंट्री बॉक्स में होते हैं, नीचे आप ग्राउंड में भी जाते हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये बॉल कर रहा हूँ, मुझे किस लाइन और लेंथ के साथ आना चाहिए। अगर बैटिंग के लिए विकेट साजगार है तो मुझे किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए कि मैं रन ना दूं, और अगर गेंद पे थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है, अगर मैं स्विंग कर रहा हूं तो मुझे किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए, पूछना जरूर चाहिए। शाहिन शाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। आरिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर आप जो है मौके तो दें। फिर मोहम्मद हसनैन का क्या कसूर है? मोहम्मद हसनैन जो है मुसलसल परफॉर्म देने के बावजूद जी बेंच जी। पे बैठा और उसको आपने बाहर कर दिया। फिर वसीम जूनियर है, जमान खान है, आपके पास अच्छे बॉलर हैं। फिर आपके पास ऑलराउंडर जो है खासतौर पर आमिर जमाल है, जी जो जी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी टीम में नहीं है। अच्छा, फ़खर ज़मान की अगर बात करें तो फ़खर ज़मान ने भी काफ़ी अच्छे रन्स किए हैं 2 मैचेस में। फ़खर ज़मान की जानिब से 144 रन्स हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि फ़खर ज़मान ड्रॉप हुए थे, इंजर्ड हुए थे, लेकिन उसके बाद जब वो ये पीएसएल खेल रहे हैं तो वो उसी रिदम में नज़र आ रहे हैं, उसी मोमेंटम में नज़र आ रहे हैं जहां से उन्होंने इस गेम को छोड़ा था, वहीं से आकर दोबारा से जुड़ गए हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जो प्लेयर परफॉर्म करे उसको, पहले भी फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा मैच जो अगर आपके पास 2-4 प्लेयर आपके टॉप ऑर्डर आउट भी रहते हैं तो तन तनहा ये आपको मैच जो है वो जिता भी सकता है। इसके पास इस तरह के शॉट्स हैं, लंबी हिटिंग करता है, लंबी अगर ये बहुत सारी बातें होती है फिटनेस पर भी, तो अगर ये फिट नहीं भी हो सकता तो इसके पास पावर हिटिंग है, खासतौर पर चौके छक्के वो मारता है। तो मेरे ख्याल में आप इन खिलाड़ियों को, T20 की टीम अगर आप अलग बनाते हैं तो आप फखर जमान को लें, साइम अयूब को लें, साहबजादा फरहान को लें, फिर इसी तरीके से जो आपकी T20 स्पेशलिस्ट हैं उनको लें। और मुझे तो हैरत होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, पीएसएल इंतजामिया क्या चाहती है। शोएब मलिक 44 साल की उम्र में जो है पीएसएल खेल जी रहे जी। हैं, फिर जिन खिलाड़ियों को आपने टी वनडे में भी नहीं खिलाते उनको आप T20 का कप्तान बना देते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अगर नौजवान खिलाड़ियों को चांस देना है तो पीएसएल उन्हीं से खिलाएं जो आपका मुस्तकबिल हो और जो मुस्तकबिल में आपकी टीम के लिए बेहतर कारकर्दगी जो आपको नजर आएगी ये दे सकते हैं। अच्छा, हसन अली टीम से ड्रॉप हैं काफ़ी लंबे अरसे से, टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं हसन की जानिब से भी। क्या कहेंगे उनकी बॉलिंग के हवाले से? देखिए हसन अली, ये जो प्लेयर है ना हसन अली, आप 4 ओवर की क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं, आपको नजर आ जाता है। लेकिन एक फास्ट बॉलर का उसको पता चलता है कि जब आप वनडे में उसको खिलाते हैं, 10 ओवर उससे करवाते हैं, फिर आप उसको टेस्ट मैच खिलाते हैं, जब वो जो बॉलिंग करता है 5-6 ओवर कंटिन्यू करता है, फिर उसको रेस्ट देती है, फिर 5-6 ओवर करता है, तो उसकी बॉलिंग का जब ही पता चलता है। अभी T20 में फ्रेश बॉलर आते हैं, 2 ओवर करने के बाद आपको मालूम है कि बॉलर चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर आखिरी में 2 ओवर करने पड़ते हैं, तो इसमें आपको कारकर्दगी पता नहीं चलेगा। T20 में उसी प्लेयर को आप, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपको अगर कारकर्दगी जांचनी है, सब कुछ करना है, तो आप इनको डोमेस्टिक में परफॉर्म करवाएं। आपने आखिर टेस्ट टीम को भी चलाना है, आपने वनडे टीम को भी चलाना है, आपने T20 टीम को भी चलाना है। तो ये इन खिलाड़ियों को लंबी क्रिकेट अगर आपने खेलने देनी है, खासतौर पर फास्ट बॉलर को, तो इनको एक एक बॉलर को 3 फॉर्मेट खिलाने के बजाय मेरे ख्याल में उसको वनडे वाला है, उसको वनडे
और तक महदूद रखें, T20 को T20 तक महदूद रखें और एक टेस्ट का बॉलर है। जैसे आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं, ऑस्ट्रेलिया की जेम एंडरसन इंग्लैंड के, और उसके अलावा केस ब्रॉड उनके जो थे, वो क्या था, उन्होंने उनको वनडे T20 नहीं खिलाया, उन्होंने जी, उनको टेस्ट मैच खिलाया और लंबी क्रिकेट खेल के और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले गए। सही है। अगर हम कुछ बात करें इसके अलावा, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, ये तो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हमने डिस्कस की हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। खासतौर पर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? अभी तक चलें कुछ ही मैचेस खेले हैं, अभी बहुत सारे मैचेस हैं, हो सकता है आगे चलकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर, बाबर आजम के साथ अभी क्या चल रहा है? देखिए, बाबर आजम जी एक दौर था कि बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज थे, हर मैच में वो रन करते थे। लेकिन बाबर आजम की एक बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि बाबर आजम आज से जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म वो काफी अरसे से 2-3 साल से उनसे ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो ना सिर्फ उनके काम आए बल्कि पाकिस्तान टीम के काम आए। वनडे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, T20 में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो एक बैड पैच जो होता है वो थोड़े अरसे के लिए तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम पर बहुत लंबा ये बैड पैच आया है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे। और उनकी क्रिकेट में कोई इस तरह की जीत भी पाकिस्तान के लिए नहीं है कि एक होता है कि एक बंदे ने 50 रन किए और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम को मैच जिता के अभी ले भी गया। पाकिस्तान इस सुपर लीग तरह में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बदियुज्जमान साहब हमारे साथ मौजूद किया पाकिस्तान सुपर लीग पर, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज पर और कुछ बुरी परफॉर्मेंसेज पर। और अभी टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत कुछ होगा आगे चलकर, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी आएंगी, लेकिन कुछ बुरी परफॉर्मेंसेज भी होंगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।